से जो क्षण हैं जीवन में बड़े विलक्षण हुआ करते हैं, जबकि जीवन की इस सापाधापी में कुछ पल वही प्रदान कर देते हैं और हमें सन्मुख कर लेते हैं। बाकी यदि गहराई से विचार करें, ईमानदारी से देखें, तो हमारा अपना पुरुषार्थ इतना भी नहीं कि हम उनके सन्मुख भी हो सकें मन से। एक शब्द आता है सूफी मत में, हुजूरी, नजदीकी, सामने बैठ जाना। एक सूफी कथा आती है, एक महान सूफी हज करने के लिए मक्का गए, तो वहां से पहले कुछ मील पूर्व एक रीति है, एक रिवाज है कि एक पहाड़ी पर चढ़कर उस परमात्मा के सामने, वह ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसके समक्ष यह कहा जाता है, ऐ मेरे मालिक, मैं हाजिर हूं। वे सूफी भी खड़े हुए और बस उन्होंने एक पुकार की, ऐ मेरे मालिक, मैं हाजिर हूं, और उसके पश्चात वो बेहोश हो गए। अन्य संत जो उनके आजू बाजू में खड़े थे, उन्होंने देखा, अरे क्या हुआ इन्हें, मुंह पर छींटे इत्यादि डाले। थोड़ी देर के पश्चात तंद्रा भंग हुई, होश में आए। पूछा, हुजूर तबीयत तो ठीक है आपकी, क्या हुआ था? बोले कि वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं जिस क्षण आवाज दे रहा था उस सृष्टि के नियंता को, उस अखिल ब्रह्मांड के उस अधीश्वर को, कि ऐ मेरे मालिक, मैं हाजिर हूं, मैं तेरे सन्मुख हूं, तो मेरे अंतःकरण से एक आवाज आई थी कि क्या तू वाकई में हाजिर है? क्या वाकई में तू सन्मुख है? तो बस उसका उत्तर भी मुझे मेरे अंतःकरण से ही मिल गया कि नहीं था, क्योंकि मेरे जो मन की वृत्ति अब तक संसार की तरफ ही थी, मेरे सुरत की धार, और बस मैं बेहोश हो गया इसी कारण कि मैं ईमानदार न हो सका उसके प्रति। यह एक छोटी सी कथा इस बात पर रोशनी डालती है कि हम पर सन्मुख होना भी नहीं आता। हम कितने ही उसके समक्ष बैठने का प्रयास करें, जीवन में कुछ पल निकाल लें। जैसा कि वे महापुरुष कहा करते थे कि 24 घंटे में से भाई कुछ 20-25 मिनट तो निकाल लो। गजराज है, हाथी है, उसे अपनी शक्ति का देहाभिमान होता है, लेकिन जब सैलाब आते हैं दरिया में, तो बड़े बड़े गजराजों को भी बहा के ले जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष को भी बहा के ले जाते हैं, बड़ी बड़ी भारी और भरकम चीजें भी बही चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्तापन का अभिमान था, देहाभिमान था। लेकिन मछली, उसने आश्रय ले लिया, शरणागति में चली गई जल की में, और बस वह उसकी विपरीत दिशा में भी चलती है। तो सन्मुख होने की जो पहली जो शर्त है वो यही है, शरणागति। गुरु नानक देव का भजन है, ठाकुर तब शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन को संशय, जब तेरो दर्शन पायो। हे परमात्मन, मैं जिस क्षण तेरी शरण में आया, मेरे मन के जितने संशय थे वो सब समाप्त हो गए। सब कहां विलीन हो गए, कहां काफूर हो गए, कहां चले गए, कुछ पता नहीं। जब तेरो उतर गयो मेरे मन को संशय, जब तेरो दर्शन पायो। और वो यही कहते हैं, अनबोलत ही व्यथा मेरी जानी, अपनो नाम जपायो।
मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन मेरी जो पीड़ा थी वो तूने समझ ली, क्योंकि ये जो सीने से सीने को दिया जाने वाला जैसे इल्म है, इल्म रूहानी, इसी प्रकार से जिस क्षण साधक अपने पीरो मुर्शिद के समक्ष होता है तो वो जो नजर है ना, नक्शे शिख तक वो जो पीरो मुर्शिद, वो कामिल मुर्शिद, वह पूर्ण समर्थ गुरु वो दृष्टि डालते हैं, वो सब समझ लेते हैं इसकी क्या पीड़ा है, क्या व्यथा, क्या वेदना, क्या कष्ट है। वो कुछ नहीं कहता, अनबोलती व्यथा मेरी जानी, मेरी बस पीड़ा, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने सब समझ लिया। और उस पीड़ा को हरने का सिर्फ एक ही उपाय बताया, अपनो नाम जपायो। अपना नाम कि बस तू मेरे नाम का आश्रय तो ले ले। गुरु, यह जो शब्द है, अंधकार से प्रकाश की ओर, गो माने अंधकार, र माने प्रकाश, सन्मुक्त हो जा। परम पूज्य परम संत बड़े बाबूजी से पिछले रविवार को एक बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनने को मिला। रविवार के साप्ताहिक सत्संग में एक छोटा सा दृष्टांत सब कुछ कह गया। गुरु जो है वो प्रकाश स्तंभ हैं, और उसी पर उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था, वो भागा चला जा रहा था अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, बहुत भाग रहा था, परछाई उसके आगे आगे भागती थी, वो भागता ही चला जाता था, बेहाल, परेशान, निढाल, लेकिन सब व्यर्थ, निरर्थक सारा प्रयास। भला परछाई भी कहीं पकड़ में आती है? अचानक एक आवाज आती है, और उस आवाज ने बड़े दिव्य स्वर में कहा, अरे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये हाथ में नहीं आ पा रही। आवाज कहती है कि भला परछाई को भी कोई पकड़ सका तो मुड़, जिस तरफ तू भाग रहा है पहले तो ठहर जा और थोड़ा सा मुड़। पीछे प्रकाश स्तंभ है, उस प्रकाश स्तंभ की तरफ दौड़ लगा। उसने वही किया, वह व्यक्ति थमा, थमने के बाद में मुड़ा, और उसके बाद में प्रकाश स्तंभ की तरफ चलने लगा। परछाई उसके पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि रोशनी जब सामने होगी तो आपकी जो छाया है आपके पीछे हो जाएगी। गहरी बात थी। परछाई अर्थात यह माया, मामीस नहीं या माने जो, यह जो जगत जिसे मिथ्या कहा गया, जो प्रतीत होता है, यह प्रकृति जो है, जो कि जड़ है। भगवान कृष्ण जिसके लिए गीता में अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेम यह प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। हे पार्थ, मेरी यह जो प्रकृति है, देवी हेसा गुणमयी, ये त्रिगुणमयी है, सत रज तम तीनों की मिलौनी है, मिश्रण है। कभी इसमें तम है, अंधकार अज्ञान, कभी इसमें उथल पुथल है, हलचल है, रज है, कभी इसमें सतोगुण आ जाता है। समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं सकता व्यक्ति इस परछाई को पकड़ नहीं सकता, वो भागता चला जाता है संसार की तरफ। देवी हेसा गुणमयी मम माया, यह मेरी माया दुरत्यया, बड़ी मुश्किल है, समझ में आएगी नहीं। उपाय क्या है? वो कहते हैं, मामे यह प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपन्नता में आ गया, मेरी शरण में आ गया, माया एताम तरन्ते, वह इस दुस्तर माया से पार हो जाता है, तर आदि। यह उन गुरु की कृपा से ऐसे ही समझें जैसे कि
गाय के खुर से जैसे छोटा सा गड्ढा हो जाता है और कोई उसे पार कर ले, ऐसे ही समझे। तो वो जो ठहरना और ठहरने के बाद में मुड़ जाना प्रकाश की तरफ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम यही तो कहते हैं, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे समर्थ गुरु, हे परमात्मन, मुझे आप तम से अंधकार की तरफ ले चलें। मैं थक चुका उस छाया को पकड़ते पकड़ते। तमसोमा, तम अंधकार, ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर, प्रकाश स्तंभ की तरफ। असतो मां सदगमय, असत से सत की तरफ मुझे ले चलें। असत जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसे असत से जो है ही नहीं लेकिन जो मुझे परेशान कर रहा है, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे अंधकार की सत्ता कुछ थी ही नहीं, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार था, क्योंकि प्रकाश नहीं था। प्रकाश हुआ, अंधकार कहां गया पता नहीं चला। एक छोटी सी एक दृष्टांत आता है कि एक बार अंधकार की सूरज से लड़ाई हुई कि आप जहां जाते मुझे नष्ट कर देते हैं, मुझे भी तो रहने का अधिकार है, मैं भी तो सृष्टि में ब्रह्मा जी ने बनाया। दोनों की लड़ाई पितामह ब्रह्मा तक पहुंची, जो सृष्टि के सृजनहार हैं। तो दोनों जो अंधकार गया, उसने कहा कि पितामह मुझे जो है सूरज कहीं रहने नहीं देता, टिकने ही नहीं देता, आपने तो मुझे बनाया। ब्रह्मा जी बोलो कि बुलाओ सूरज को। सूरज आए, उन्होंने कहा कि अंधकार शिकायत कर रहा था तुम्हारे बारे में। तो सूरज ने कहा कि उसको पहले बुलाओ तो सही, कहां है वो, देखूं तो सही। अब जहां सूरज होगा वहां अंधकार कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय। और हे परमात्मन, हे समर्थ गुरु, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यह जो मृत्यु का भय है, और मैं हूं अमृत की संतान। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो मेरा ही तो अंश है, यह जीव इसलिए सनातन है। लेकिन अभिनिवेश गहराई से घुसा हुआ एक भय है हृदय में मृत्यु का, क्योंकि मैंने स्वयं को यह देह मान बैठा हूं। यह द्वैत है, मैं था कुछ और, मान कुछ और बैठा हूं। इसी बात का भय रहता है, ये मैं समाप्त हो जाऊंगा, जबकि मैं कभी समाप्त होता ही नहीं हूं। काश यह बोध आ जाए, अनुभव आ जाए, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस मृत्यु के भय से मुझे अमृत की तरफ ले चलो। ये सब सन्मुख जब मैं हूंगा और यह प्रार्थना करूंगा, तो अध्यात्म फिर प्रवचन की वस्तु नहीं रहेगी, ये एक अनुभव बनेगा। परम समर्थ गुरु महाराज साहब कहते हैं कि साधना जो है वह स्थूल से महाकारण से परे जाती है, और साधना कुछ और नहीं है, यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। जो दो था द्वैत, अब तक मैं अब स्वयं को कुछ और समझे था और अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहा था। अब तक मैं स्वयं को कुछ और, परमात्मा तो यह समझे था। वो कहते हैं कि धीरे धीरे करके समर्थ गुरु जब दृष्टि के पर्दे खोलते हैं तो स्थिति कुछ ऐसी आ जाती है कि बस वह द्वैत से अद्वैत की यात्रा में समाप्त है साधना। जहां की जो बूंद है वह सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। महान संत कबीर साहब कहते हैं, हीरत हीरत ही सखी कबीरा गया हिराए, बिंदु समाना सिंधु में को कत सके कहा है। उस परमात्मा की तरफ निहारते निहारते, देखते देखते यह कबीर खो गया है। यह बूंद थी वह सागर में समा गई। अब इसे कोई ढूंढना भी चाहे तो कैसे ढूंढे, क्योंकि तो महासागर ही बन गई।
साधना का मूल उद्देश्य है द्वैत से अद्वैत फनायत लयता, और तभी यह स्थिति अनुभव में आती है, यह वाणी का विषय नहीं रह जाती। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की वाणी है कि अध्यात्म कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक अवस्था है, यह एक स्थिति है, यह कोई थ्योरी नहीं है कि मैंने पुस्तकों में पढ़ लिया, मैंने प्रवचन सुन ली। यह तो बस बुद्धि विलास के कुछ साधन हो सकते हैं, लेकिन जब अनुभव व्यक्ति को प्रारंभ होता है तो फिर वह कुछ कह नहीं पाता, वो शांत हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक गीत बड़ा सुंदर सा आता है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। क्या ऐसी भी बातें होती हैं? हाँ, ऐसी भी बातें होती हैं जिसमें कि वह परम चैतन्य सत्ता का बस अनंत संगीत की अनुगूंज मैं अपने अंतस में खूब महसूस करता हूं, और दोनों में बातें भी होती रहती हैं, लेकिन जिसमें वाणी नहीं होती वह तो बेखरी मध्यमा पश्चंती और परासिव ऊपर की स्थिति है। और वही आध्यात्मिक अनुभव जिसमें कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के समक्ष जब बैठे हैं, बोध के पश्चात में आनंद इत्यादि सभी उनसे कहते हैं कि भगवान आप हमें भी तो कुछ बताएं, कुछ शांति क्या होती है, आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या पाया। बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं कि भाई यह तो मैं नहीं जानता कि मैंने क्या पाया, यह भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं क्या अनुभव करता हूं, लेकिन हां, मैंने उस शांति का अनुभव किया है कि जिसको जान लेने के बाद स्वयं को जान लिया जाता है।